सिलसिला जारी है। आज सुबह रोहिणी ने एक और पोस्ट किया और लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। रोहिणी आचार्य ने लिखा, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, एक्सपोस्ट किया, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। तो पहला पोस्ट कल आता है, कल ही एक बयान आता है और मामला यही नहीं थमता है। ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है और आज एक और पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस पोस्ट में उनकी पीड़ा साफ तौर पर नज़र आ रही है। सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इसके बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट किया, लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो जब इस पोस्ट को आप देखेंगे, जब इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है और किस पीड़ा में इस वक्त रोहिणी आचार्य हैं। चूँकि ये जो पोस्ट दिख रहा है, इस पोस्ट में जो कुछ भी लिखा गया है वो न सिर्फ भावुक करने वाला है, बल्कि ये बता रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। और अब जाहिर तौर पर सवाल सीधे तौर पर ये उठेंगे कि आखिर लालू परिवार में एक बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं, जो बयान उन्होंने दिए हैं, वो साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये कह रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ और जो कुछ भी उन्होंने किया अपने पिता के लिए, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपने पिता के लिए जो कुछ भी किया उसे गंदा बता दिया गया। तो ये सीधे तौर पर इस वक्त ये पोस्ट यही सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस बेटी को ये लिखना पड़ रहा है कि रोहिणी जैसी बेटी या बहन किसी घर में भी ना हो और मेरे रास्ते पर आप कभी ना चलें। रोहिणी आचार्य